दीप मॉर्निंग। ठीक ठाक सब कुछ चल रहा था, ये एकाएक आधे घंटे में ऐसा क्या हो गया कि मार्केट्स गिर गए, कच्चा तेल भाग गया? एक बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है और ईरान से खबर आती हुई दिख रही है। ये रिपोर्टिंग है, हमारे पास कोई भी अभी कंफर्म्ड सोर्स नहीं है, हम भी कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बट स्काई न्यूज़ अरेबिया ने रिपोर्ट किया है, कुछ ईरानी न्यूज़ एजेंसी को वो कोट करते हुए कह रहे हैं कि ईरान के सेंट्रल और सदर्न एरियाज़ में कुछ एक्सप्लोजन्स की खबरें हुई हैं, बड़े एक्सप्लोजन्स की खबरें मानी जा रही हैं। 3 बड़े एक्सप्लोजन्स हुए हैं ऐसा कहा जा रहा है, हालांकि अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको लेकर। बट इस्फहान एरिया है एक ईरान का, जहां पर इन एक्सप्लोजन्स की खबरें आपको आती हुई दिख रही हैं। अब लोग कह भी रहे हैं कि ये उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं कुछ इस साइट्स पर, बट अगेन ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। कोई भी ऐसी एक कंफर्म्ड रिपोर्ट्स हमारे पास नहीं है। फर्स्ट ऑन द ग्राउंड किसी भी ऑथराइज्ड एजेंसी के विजुअल्स नहीं है जो कंफर्म करें। ये भी कहना इस समय मुश्किल है कि क्या ये इजराइल का अटैक है या फिर कुछ और फैक्टर्स से, कुछ भी हो सकता है इस समय, बट इसे कंफर्म करना मुश्किल है। बट नॉनदलेस एक नर्वसनेस इसकी वजह से बाजार में आपको आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स जैसे आपने बताया भारी भरकम कट के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। 300 साढ़े 300 पॉइंट का कट आपको आते हुए दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 250 पॉइंट नीचे है। जापान में डाउ फ्यूचर्स अब 400 पॉइंट नीचे हो गए हैं। जापान में आप 1000 पॉइंट का कट देख रहे हैं, तो नर्वसनेस वहां से आपको डेफिनेटली आती हुई दिख रही है। दूसरी वजह नर्वसनेस की ऑफकोर्स है जो कल शाम अमेरिकी बाजारों में हुआ। वैसे आप कह सकते हैं डाउ आपका हल्का पॉजिटिव बंद हुआ है, बट दिन की ऊंचाई से 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 400 पॉइंट की रेंज में भारी भरकम उतार चढ़ाव हुआ था। S&P पर आप देख रहे हैं 5 दिनों से गिरावट है। नैस्डैक पर आपने वीकनेस आती हुई देखी है। बॉन्ड यील्ड आपकी एलिवेटेड लेवल पर है और कुछ फेड की कमेंट्री कल शाम को आई है, जिसकी वजह से बाजार में नर्वसनेस आपको बढ़ती हुई दिख रही है। फेड के 3 सदस्यों के अलग अलग बयान आए हैं, बट तीनों कह रहे हैं कि फिलहाल रेट कट का सही समय उन्हें नहीं दिख रहा है। पावेल साहब ऑलरेडी ये ट्यूसडे को बात कर चुके हैं। फेड के अन्य सदस्य भी ये कह रहे हैं। बट मोर इंटरेस्टिंगली 2 फेड सदस्यों का मानना है कि शायद आने वाले कुछ समय तक रेट कट नहीं होंगे। और जॉन विलियम्स साहब हैं न्यूयॉर्क फेड के, जिन्हें काफी क्लोजली ट्रैक किया जाता है उनके कमेंट्स को, उन्होंने कहा है कि अगर डेटा दिखाता है कि रेट हाइक करना पड़े तो हम रेट हाइक भी कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि मेरा बेसलाइन सिनेरियो ये नहीं है कि रेट हाइक होने वाला है। ये उन्होंने माना कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है रेट हाइक होने वाला है, बट उन्होंने संकेत जरूर दिया कि अगर डेटा दिखाता है कि रेट हाइक की जरूरत पड़ सकती है तो फेड इस पर भी सोच विचार कर सकता है। तो रेट कट से सडनली आप रेट हाइक की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल तनाव है, कमोडिटीज के प्राइस ऊपर जा रहे हैं, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, तो सडनली वो जो रेट कट को लेकर बाजार मानकर चल रहा था वो रेट हाइक की तरफ ना बदल जाए, ये भी एक खतरा, एक डर मंडरा रहा है। तो 2-3 फैक्टर्स हैं जो इमीडिएटली आपको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बाजार की नर्वसनेस को बढ़ा रहे हैं। इसलिए आज सुबह आप इतनी भारी भरकम गिरावट आते हुए दिख रहे हैं और कमोडिटी मार्केट में भी एक स्पाइक आपको दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए।